क्या आप भी किसी स्टॉक को सिर्फ इसलिए बाय कर लेते हैं क्योंकि उसका प्राइस बहुत फास्ट बढ़ रहा है, या फिर किसी फ्रेंड, व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब वीडियो में किसी ने बोला कि ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकती है। किसी भी शेयर को बाय करने से पहले सिर्फ उसका प्राइस देखना इनफ नहीं होता है। हमें कंपनी के बिजनेस, फाइनेंशियल्स, वैल्यूएशन, डेट, मैनेजमेंट और फ्यूचर ग्रोथ सभी इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को चेक करना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले कौन कौन सी मेन बातें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है। कंपनी क्या सेल करती है, उसके कस्टमर्स कौन हैं, कंपनी पैसा कैसे कमाती है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन हैं। अगर आप कंपनी का बिजनेस ही नहीं समझेंगे तो सिर्फ शेयर प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट करना रिस्की हो सकता है। सिंपल रूल है, इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए कि पिछले कुछ सालों में कंपनी का रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो हुआ है या नहीं। साथ ही ये भी चेक करें कि प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है या सिर्फ सेल्स बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर रेवेन्यू 15% ग्रो हो रहा है और प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है, तो ये बिजनेस के लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है। लेकिन सिर्फ एक साल की ग्रोथ देखने के बजाय मल्टीपल ईयर्स का ट्रेंड देखना बेटर होता है। रेवेन्यू और प्रॉफिट के साथ मार्जिन्स भी इम्पोर्टेंट हैं। आप ऑपरेटिंग मार्जिन्स और नेट प्रॉफिट मार्जिन्स देख सकते हैं। अगर कंपनी की मार्जिन्स स्टेबल या ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रही है, तो ये बिजनेस की एफिशिएंसी का पॉजिटिव इंडिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर सेल्स बढ़ रही है और मार्जिन्स कंटिन्यूअसली डिक्लाइन कर रहे हैं, तो इसका रीजन समझना जरूरी है। अब आते हैं दो इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज पर, आरओई और आरओसीई। आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, शेयर होल्डर्स के कैपिटल पर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है ये बताता है। आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कंपनी अपने टोटल कैपिटल को कितनी एफिशिएंटली यूज कर रही है उसका इंडिकेशन देता है। जनरली कंसिस्टेंटली हेल्दी आरओई और आरओसीई एक पॉजिटिव साइन हो सकते हैं, लेकिन इन रेशियोज को कंपनी के इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कंपेयर करना भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेट। कंपनी पर कितना लोन है। आप डेट टू इक्विटी रेशियो चेक कर सकते हैं। अगर कंपनी का डेट बहुत हाई है, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने या बिजनेस कंडीशंस वीक होने पर कंपनी पर प्रेशर आ सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर डेट फ्री कंपनी ऑटोमेटिकली अच्छी है और हर डेट वाली कंपनी खराब है। कुछ बिजनेसेस नेचुरली डेट का यूज करते हैं, इसलिए डेट को कंपनी के बिजनेस मॉडल और कैश फ्लोज के कॉन्टेक्स्ट में समझना चाहिए। प्रॉफिट देखना इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैश फ्लो को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कभी कंपनी अकाउंटिंग प्रॉफिट दिखा सकती है, लेकिन एक्चुअल कैश जनरेशन वीक हो सकती है। इसलिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो को चेक करें। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रही है, तो ये जनरली बिजनेस क्वालिटी के लिए पॉजिटिव साइन होता है। इंडियन स्टॉक्स में प्रमोटर होल्डिंग भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए प्रमोटर्स के पास कंपनी का कितना परसेंटेज ओनरशिप है। साथ ही ये भी चेक करें कि प्रमोटर शेयर्स में प्लेजिंग तो नहीं है या प्लेज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज तो नहीं हो रहा। प्रमोटर होल्डिंग में सडन चेंज को समझना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ हाई प्रमोटर होल्डिंग देखकर स्टॉक बाय नहीं करना चाहिए। ओवरऑल फाइनेंशियल पिक्चर भी देखनी चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी कंपनी का शेयर क्या किसी भी प्राइस पर बाय कर सकते हैं? आंसर है जरूरी नहीं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो सकती है, लेकिन अगर स्टॉक बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, तो फ्यूचर रिटर्न्स लिमिटेड हो सकते हैं। इसलिए पीई रेशियो, पीबी रेशियो, ईवी, एबिटडा जैसे वैल्यूएशन मैट्रिक्स को चेक करें। और सबसे इम्पोर्टेंट, कंपनी का वैल्यूएशन
उसके इंडस्ट्री पेयर्स और हिस्टोरिकल वैल्यूएशन के कंपैरिजन में देखें। पास्ट परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टॉक मार्केट फ्यूचर को प्राइस करता है। इसलिए ये भी देखें कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या डिक्लाइन? कंपनी के पास न्यू प्रोडक्ट्स, कैपेसिटी एक्सपांसन, न्यू मार्केट्स या अदर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं? गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजी चेंजेज और कंपटीशन कंपनी के फ्यूचर बिजनेस को कैसे इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये भी जरूर चेक करें। ये क्वेश्चंस इन्वेस्टमेंट डिसीजन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, मैनेजमेंट क्वालिटी। कंपनी के प्रमोटर्स और मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है? क्या कंपनी में मेजर कॉरपोरेट गवर्नेंस इश्यूज रहे हैं? क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अनयूजुअल हैं? क्या मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के साथ ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन करता है? स्ट्रॉन्ग बिजनेस के साथ ट्रस्टवर्दी मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ रेड फ्लैग्स भी क्विकली देख लेते हैं। अगर कंपनी में प्रॉफिट लगातार गिर रहा हो, डेट तेजी से बढ़ रहा हो, कैश फ्लो वीक हो, प्रमोटर प्लेजिंग हाई या रैपिडली इंक्रीजिंग हो, वैल्यूएशन बिजनेस फंडामेंटल्स के कंपैरिजन में एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक्स्ट्रा रिसर्च जरूर करें। तो किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आप ये सिंपल चेकलिस्ट याद रख सकते हैं। बिजनेस, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ, मार्जिन्स, आरओई एंड आरओसीई, डेट, कैश फ्लो, प्रमोटर होल्डिंग, वैल्यूएशन, फ्यूचर ग्रोथ, मैनेजमेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट, नेवर बाय ए स्टॉक ओनली बिकॉज समवन रिकमेंडेड इट। खुद रिसर्च करें, कंपनी के फंडामेंटल्स समझें और अपनी रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट गोल्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। अगर आप शेयर मार्केट टर्म्स जैसे पी रेशियो, ईपीएस, आरओई, आरओसी, टीटीएम और ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट टर्म्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो मैंने इस टॉपिक पर एक अलग वीडियो बनाया है। इस वीडियो में आपको हर टर्म के बारे में छोटी छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, जिससे आपको शेयर मार्केट के इन बेसिक टर्म्स को समझने में आसानी होगी। इसके अलावा इन टर्म्स को कहाँ और कैसे चेक या सर्च करें, इसकी जानकारी के लिए मैंने स्क्रीनर ऐप ट्यूटोरियल पर भी एक अलग वीडियो बनाया है। इसमें मैंने डिटेल में बताया है कि स्क्रीनर ऐप को कैसे इस्तेमाल करें और कंपनी के इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डेटा को कैसे चेक करें। इन दोनों वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर दे दिए हैं। आप वहां से सीधे क्लिक करके इन दोनों वीडियोस को देख सकते हैं और शेयर मार्केट की जानकारी को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अगर आपको स्टॉक मार्केट के फंडामेंटल्स को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो अनिकेश डायरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो यूजफुल लगता हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट स्टॉक मार्केट टॉपिक के साथ।